नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं 29 अप्रैल 2020 के धरती के अंत का, जो कि सच है या झूठ है। विस्तार से बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए हमारे इस पूरे विश्लेषण को। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात कर लेते हैं 29 अप्रैल 2020 के धरती के अंत का विश्लेषण, जो कि सच है या झूठ है। तो आज हम बात करते हैं उल्कापिंड, जो कि हमारी धरती से टकराने वाला है। सोशल मीडिया पर इस समय ये खबर काफ़ी वायरल है कि 29 अप्रैल को जो है वो हमारे धरती से एक उल्कापिंड टकराने वाला है। ये बिल्कुल गलत है, कोई भी उल्कापिंड नहीं टकराएगा। हाँ, ये सच है कि एक उल्कापिंड हमारी धरती की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। वो लगभग 4 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जो कि एक धरती को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अगर वो हमारी धरती से टकराता है तो वो हमारी धरती को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। यहाँ का मनुष्य जीवन खत्म हो सकता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस इतिहास में, इस पृथ्वी के इतिहास में कई बार ऐसा बार हो चुका है जब उल्कापिंड टकराए और जीवन समाप्त हुआ है। डायनासोर इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डायनासोर अरबों साल पहले इस धरती पर निवास करते थे। उनका विशालकाय आकार था, लेकिन फिर भी वो उल्कापिंड की वजह से नहीं बच पाए, क्योंकि उल्कापिंड बहुत बड़ा था और पूरी धरती को वो निगल गया। और उसी के बाद है जो हम जैसे इंसानों का इस धरती पर अस्तित्व आया और हमारा जन्म हुआ और हम आज अपन इस धरती पर राज कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज का इंसान बहुत ही समझदार, बहुत ही सजग, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो नासा जो है इस पर नज़र रखती है और नासा के पास ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे भारी भरकम रॉकेट है जिससे वो उल्कापिंड के आने वालों से, धरती पे आने वाले उल्कापिंडों को रोक सकती है। और बहुत ही अच्छी एजेंसी है अमेरिका की, बहुत अच्छा काम करती है और लोगों को उस जानकारी से अवगत कराती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भ्रामक जानकारी चल रही है कि धरती से उल्कापिंड टकराने वाला है। जी मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है, टकराने वाला नहीं है वो, लेकिन ऐसी अफवाह उड़ रही है। नासा के होम पेज पर हमने जब सर्च मारा तब हमें पता चला कि एक एस्ट्रॉयड 29 अप्रैल को, एक उल्कापिंड 29 अप्रैल को धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो बढ़ तो रहा है, लेकिन वो 60 लाख किलोमीटर से लेके 100 लाख यानी 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि अगर उसकी गति में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आता है या पृथ्वी की जो कक्षा है उसके संपर्क में आता है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचेगी। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। अगर उसे तेजी से खींचती है तो वो धरती से टकरा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मित्रों। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं, या उन्हें अनपढ़ तो नहीं कहेंगे, जो इस सोशल मीडिया या इस सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानते हैं, वो डर जाते हैं कि यार भाई साहब हमें ये बताओ क्या ये सच है। तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है आप लोगों के लिए कि इस सच और झूठ में हम आपको है जो सही जानकारी दे पाए। तो हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि पृथ्वी के बेहद करीब ये उल्कापिंड तो निकलेगा, लेकिन धरती से बिल्कुल नहीं टकराएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहे और अपने काम करते रहे। और ये उल्कापिंड बिल्कुल भी धरती से नहीं टकराएगा। जलवायु परिवर्तन आपको बिल्कुल सच्ची खबरें दिखाता है, सत्य पर आधारित खबरें दिखाता है और झूठी खबरें बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। तो हम हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जितनी भी जानकारी चल रही है उनका खंडन करते हैं। और हमारा चैनल बिल्कुल सत्य पर आधारित है और सत्य खबरें ही दिखाता रहेगा। तो अब उल्कापिंड क्या होते हैं वो भी हम आपको बता लेते हैं। उल्कापिंड सूर्य, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसी प्रकार उल्कापिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उल्कापिंड जो होते हैं, ये उल्कापिंड पीछे उड़ रहे हैं मेरे, ये उल्कापिंड जो है वो किसी कारणवश अपना रास्ता भटक जाते हैं और किसी अन्य ग्रह के संपर्क में आ जाते हैं। अन्य जो ग्रह होता है उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और वो उसी की ओर बढ़ता जाता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ेगा तो पृथ्वी उसे खींचेगी। आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ अपन ऊपर फेंकेंगे या उसकी जो कक्षा है, उसकी परिधि है, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो उसे अपनी ओर खींचेगी। लेकिन हमारी जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर जो भी प्रवेश करता है ऊपर से, कोई भी चीज़, पत्थर, बड़ा पत्थर, उल्कापिंड जो भी है, तो वो वहाँ से क्या है, उसमें घर्षण होगा और घर्षण होते ही है जो उसमें आग लग जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो बहुत सारे तारे टूटते हैं, वो टूटते हैं, लेकिन वो हमारी धरती पर नहीं गिरते। वो क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वायुमंडल हमारा जो वायुमंडल है बहुत ही सुरक्षित है। पृथ्वी ने इस प्रकार वो वायुमंडल बना रखा है अपने आप में कि कोई भी उल्कापिंड या तारा ऊपर से टूट के गिरता है तो वो धरती तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ही कम, हर प्रतिवर्ष हमारे धरती के ऊपर ऐसे
500 तारे या 500 उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 मुश्किल से यहाँ पहुंच पाते हैं, बाकी सारे जो वो खत्म हो जाते हैं। तो उल्कापिंड यही है कि जो क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो अनगिनत अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं, उनका कोई रास्ता नहीं होता, वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं हमारी पृथ्वी की तरह, लेकिन कई बार वो हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं क्योंकि उनका जो है वो घूमने की वो प्रक्रिया है, वो उसमें उनका बैलेंस बिगड़ जाता है या वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसी प्रकार उल्कापिंड बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सच्ची खबर है कि वो हमारी पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन वो टकराएगा नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।